ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना होता है और इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल गिवन हो तो हम एक लॉ को यूज़ करते हैं। और ये लॉ हमारे पास ये बताता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग दो वेक्टर्स हों तो उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है वो उसका रिजल्टेंट होता है। और उस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस ईटा होल अंडर रूट। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है और आप इन वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो। अब जब इन वेक्टर्स को अब हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे तो क्या करोगे, अब वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करोगे। अब मैंने वेक्टर बी की टेल को उठाया, वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन किया तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट आपके पास होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। और अब क्या ये ट्राइंगल बन गई, तो आंसर है यस। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है और उस ट्राइंगल के अंदर ए और बी उस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं और जो रिजल्टेंट है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड है। और इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है आई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस ईटा होल अंडर रूट है। अब ये जो फार्मूला ड्राइव होता है ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड से होता है, जहां पर हमने ये कहा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो वहां पर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर आपने उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप उन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लोगे, उन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर लोगे। मतलब आर एक्स का मतलब है तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम और फिर स्क्वायर, आर वाई का मतलब है तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का सम उसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लूं तो मेरे पास रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आर एक्स क्या है, आर एक्स जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का सम है बाय मैग्नीट्यूड ए एक्स प्लस बी एक्स। और इसी तरह से आपके पास जो आर वाई है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो चले यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप यहां देख सकते हो कि जो वेक्टर ए है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो उसका वाई कंपोनेंट नहीं होता, उसका वाई कंपोनेंट जीरो। इसका मतलब मैं अगर नीचे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पर ए वाई हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के, और ए एक्स उस वेक्टर के इक्वल होगा बिकॉज व्हेन अ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस its y component is equal to 0 and its x component is equal to the magnitude of the vector। तो ax a के इक्वल ay 0 के इक्वल। अब रह गया bx और by की वैल्यू। bx और by की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप b को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। अब b का एंगल जो आपके पास यहां पर है वो थीटा। अब b का एंगल आपके पास थीटा, आप इस एंगल के अकॉर्डिंगली b को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। अब रिजॉल्व करने का मेथड आप जानते हो, आप क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। अब इसका कंपोनेंट जो अलोंग एक्स है ये बी एक्स है और जो इसका कंपोनेंट अलोंग वाई दैट इज बी वाई। तो आपको बी एक्स और बी वाई उसको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो बी एक्स किसके इक्वल होगा, बी एक्स बी कॉस थीटा के इक्वल होगा क्योंकि वो द कंपोनेंट है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो बी वाई होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो बी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो बी एक्स और बी वाई की वैल्यू को पुट करो, बी एक्स बी कॉस थीटा और जो बी वाई वो बी साइन थीटा। अब ये आपके पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करो, इस आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इस फार्मूला के अंदर। अब देखें जब फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंपल फिर आपके पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। जो आर एक्स है, आर एक्स इक्वल है ए प्लस बी कॉस थीटा, स्क्वायर को ना भूलिएगा, यहां पर होल स्क्वायर है। और जो आर वाई है 0 प्लस बी साइन थीटा, वो बी साइन थीटा, यह आ गया बी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। और ऊपर क्या है आपके पास, एक होल अंडर रूट है। अब आपने स्क्वायर को अप्लाई करना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पता है ना, यहां ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अब बी कॉस थीटा का स्क्वायर लोगे तो आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यह आएगा 2 ए
बी। अब पहला आपके पास ए है, दूसरा बी कॉस थीटा, तो 2ab का मतलब होगा ए और साथ बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा। ये समझ आया? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर ए आपके पास ए है, बी आपके पास बी कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बन गया फार्मूला 2ab के अकॉर्डिंगली। अब आपके पास है बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगेन हमेशा कहता हूं स्क्वायर अंडर रूट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ना भूलना। तो होल अंडर रूट है। अब जरा अंडर रूट के नीचे जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करो। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें बी स्क्वायर कॉमन है। अब बी स्क्वायर जब कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग सब जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये 1। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इनका सम 1 के इक्वल है। और इसके अलावा जो टर्म हमारे पास है दैट इज 2 टाइम्स ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। और अगेन अंडर रूट नहीं भूलना, यहां पर आपके पास अंडर रूट आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया और आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स के दरमियान आपके पास जो एंगल है वो कितना है? थीटा, तो आप उनके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है। डेरिवेशन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव कैसे हुआ, लेकिन हमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला है। और अगेन सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर अगर सोचो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहां गया, तो याद रखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये आपका रिजल्टेंट का फार्मूला ड्राइव हो गया। एक और चीज जो हमसे पूछी जा सकती है वो ये कि ये जो रिजल्टेंट है इसका एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर आपने रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है तो आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है? इस रिजल्टेंट के एंगल को फाइंड करने के लिए आपको इस ट्राइंगल की बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब इस ट्राइंगल की अगर आप बेस को देखोगे तो बेस ये है, और इस ट्राइंगल के अगर परपेंडिकुलर को देखोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ करूं कि जिसमें ये आपके पास रिजल्टेंट है और हमारे पास इस ट्राइंगल की जो बेस है वो ये, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो बेस किसके इक्वल है? ये वेक्टर ए है और ये आपका बी कॉस थीटा, तो क्या इसकी बेस ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल आएगी? क्योंकि आपकी बेस ए और बी कॉस थीटा का सम आ रही है, और जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है? वो बी साइन थीटा के इक्वल है। दैट मींस अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस आपको दोनों गिवन है, तो tan इनवर्स से आप एंगल को फाइंड भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं अगर एंगल को फाइंड करूं tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट किसका आएगा? आपके रिजल्टेंट का, और हॉरिजॉन्टल भी आएगा आपके रिजल्टेंट का। अब यहां पर आप वैल्यूज को पुट करो तो अल्फा जो कि रिजल्टेंट का एंगल है दैट इज इक्वल टू आर वाई इज बी साइन थीटा, और आपके पास नीचे क्या आएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये इस डायग्राम के मुताबिक आपके रिजल्टेंट का एंगल है, इस डायग्राम के मुताबिक, क्योंकि मैंने यहां पर बी को रिजॉल्व किया है। अगर मैं डायग्राम को चेंज करता हूं, डायग्राम को चेंज करने का मतलब है जहां पर बी वहां पर ए होता, जहां पर ए वहां पर बी होता, तो यहां भी आप फार्मूला को रिप्लेस कर दोगे। तो जो डायग्राम है उसके मुताबिक ये हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये फार्मूला कहां से आता है, और ये फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी है। पैरेललोग्राम का जो लॉ है वो सिंपल है कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग अगर दो वेक्टर्स हों तो आपके पास पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उनका रिजल्टेंट है, और उसका फार्मूला भी सेम यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। तो अगर ए की बी की और उनके दरमियान एंगल की वैल्यू गिवन हो तो आप इस फार्मूला को यूज करते हुए रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है विद एक्स एक्सिस तो इस फार्मूला के थ्रू आप उसको भी फाइंड कर सकते हो।